अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग सभी दोस्तों को बहुत बहुत वेलकम दोस्तों। दोस्तों द पावर में हम बहुत कुछ जिंदगी के हर एरिया को टच करते हुए जा रहे हैं दोस्तों। आज ये जो बुक है द पावर ये बताती है कि आपने जिंदगी के किस किस एरिया को हमने टच किया। आज वो बताता है इस पावर को, इस लॉक को अनलॉक कैसे करना है, वो कीज क्या है। तो वो कीज जो है आज हम पढ़ेंगे कि ये कीज कौन सी है जिसके जरिए हम पावर को अनलॉक करेंगे, राइट। देखें चाबी बनी हुई है, राइट। ये है की, चाबी। आपके पास किस चीज की चाबी। तो दोस्तों, जहां जिंदगी में हर चीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो जोड़ने की ब्रिज जिसको हम लव कहते हैं, उसके बिना कायनात की कोई क्रिएशन बनी ही नहीं है। तो यहाँ पे जो ऑथर कहती हैं कि यहाँ पे मैं आपको तीन चाबियां दूंगी। पहली प्यार की, द की ऑफ लव। दूसरी चाबी द की ऑफ ग्रैटिट्यूड, जो मेरा सबसे ज्यादा हार्ट टचिंग टॉपिक है। तीसरा द की ऑफ प्ले, जिंदगी की गेम को, जिंदगी के ड्रामे को खेलना कैसे है। ये तीन चाबियां अगर आपको समझ आ जाती हैं दोस्तों, तो आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं हो सकते, राइट। ठीक। तो दोस्तों, पहली चाबी है की ऑफ लव। दुनिया में जितनी भी वैल्यूएबल, प्रीशियस, ग्रेटेस्ट पावर दुनिया में जो है, चाहे वो विजिबल है, इनविजिबल है, इनटेंगिबल है, टेंगबल है, जो भी है, वो सब प्यार से जुड़े हैं। और अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हो, अबंडेंस लेना चाहते हो, तो आप जितना प्यार को दोगे उतना आपको मिलेगा। ये देखें दोस्तों, ये इन्होंने की दिखाई है, द की ऑफ लव। सबसे पहली की हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज की ऑफ लव। दोस्तों, कोई भी चीज जब तक आप प्यार से नहीं करते वो अच्छी नहीं बनती। अक्सर आपने सुना होगा कि हम कहते हैं भाई आपने खाना इतना अच्छा बनाया है, स्वादिष्ट इतना कैसे है, डिलीशियस कैसे है, टेस्टी कैसे है। तो वो कहते हैं बड़े हमने दिल से बनाया है, प्यार से बनाया है। तो फॉल इन लव विथ लाइफ एंड ईच एंड एवरीथिंग, वट एवर डू यू वॉन्ट टू डू, उसको प्यार से करें। चाहे वो जिंदगी में हमारे फीलिंग्स किसी के लिए भी हो, किसी चीज के लिए हो, पर्सन के लिए हो, प्लेस के लिए हो, रिलेशनशिप के लिए हो, मनी के लिए हो, जिसके लिए भी हो, उसको प्यार से हैंडल करें। प्यार के बिना कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं है। जैसे हमने पिछले सेशंस में भी कहा था कि हम ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे जो बुरा है। यहाँ पे वही फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सुनना वो है जो हमारे लिए अच्छा है, प्यार से सुनना है, प्यार से देखना है, प्यार से बोलना है, राइट। इवन आफ्टर दिस टाइम द सन नेवर सेज टू द अर्थ यू ओ मी। इतना जबरदस्त है। लुक व्हाट हैपेंस विद अ लव लाइक दैट, इट लाइट द होल स्काई। एक सूफी पोएट है, वो कहते हैं कि सूरज ने कभी जमीन को ये नहीं कहा कि मैं तुम पे बोझ हूं या तुम मुझ पे बोझ हो, या तुम मुझे जो है वो एक मकरूज हो मेरे लिए। तो कभी ऐसा नहीं कहा। वो हमेशा रोशनी देता है, हमें अंधेरों से निकालता है। खुदा का जीता जागता सबूत, जो अंधेरों से रोशनी में कैसे दिन दिन में उभरता है, रात में जाता है, वो उसका प्यार है। धरती के लिए, इंसानों के लिए, हर एक स्पीशीज के लिए उसका प्यार है। सो हाउ डू यू फॉल इन लव विथ लाइफ। तो जिंदगी कहती है कि कैसे मेरे साथ प्यार में पड़ोगे तुम। उसी तरीके से दोस्तों, जैसे हम किसी और इंसान के प्यार में पड़ते हैं, कैसे उसके पीछे पागल हो जाते हैं, वो नहीं मिला तो मर जाएंगे, उसकी हर बात अच्छी लगती है, हर और कहते हैं ना प्यार में जैसे अंधे हो जाते हैं। और उसके लिए फीलिंग इतनी अच्छी होती है कि उसकी बुराई भी हमें नहीं दिखती। तो वॉट एवर यू आर डूइंग, वेयर यू आर गोइंग, हर चीज को प्यार से करें। प्यार से देखें अपने घर की हर एक चीज को जो सराउंडिंग्स में है। ये इवन लैपटॉप, मोबाइल, इसको प्यार से देखें जिसकी वजह से हम ये सेशंस ले रहे हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं।
आपकी सराउंडिंग्स में जो पेड़ हैं, पौधे हैं, दरख्त हैं, फूल हैं, इंसान हैं, स्पीशीज हैं, कभी उनको प्यार से देखा है? हियर व्हाट यू लव, उन अल्फाज को सुनने की कोशिश करें जो आपको पसंद है। उन बातों को, उन जुमलों को रिपीट कीजिए जो आपको पसंद है। लुक फॉर एवरीथिंग यू लव इन नेचर, लाइक बर्ड्स, ट्रीज, फ्लावर्स, परफ्यूम्स, कलर्स, हर वो चीज जिससे आपको प्यार है। न्यू थॉट ऑथर कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी चीजें चल रही हैं वो एक फोर्स से चल रही हैं। वो फोर्स क्या है? वो फोर्स लव है। तो ये कहता है कि क्यों ना जिंदगी को थोड़ा बदलने की कोशिश करें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है जो आप दोगे वही आपको मिलेगा। जहां आपकी फीलिंग जाएगी, फोकस जाएगा, एनर्जी जाएगी, वही चीज आपको रिसीव होगी। तो आप क्यों ना अपनी सोच को बदले। हर लम्हा, हर पल हम कुछ ना कुछ सोचते हैं, तो क्यों ना थोड़ा कॉन्शियसली चीजों को सोचें। जैसे जो है वो हुमैरा जी की स्किन बहुत अच्छी है, अंबर जी का बोलना बहुत अच्छा है। क्यों हम लोगों में ये अच्छी चीजें नहीं देखते? अगर देखते हैं तो स्पीक आउट क्यों नहीं करते? किस चीज की कंजूसी है? क्या कोई पैसा लगता है? जैसे अल्फाज हम बोलेंगे हमारी फीलिंग्स भी वैसी होंगी। आई लव फ्लावर्स इन स्प्रिंग, आई लव दैट कलर, आई लव दिस स्ट्रीट, आई लव दिस सिटी। क्योंकि हम ये चीजें नहीं कर रहे, हमारी जिंदगी में भी वो चीजें नहीं है। हम कंजूसी पैसों की तो कर ही रहे हैं, इसीलिए हमारे पास कम है। और हम प्यार में, एप्रिसिएशन में, तारीफ करने में इतनी कंजूसी करते हैं, हमारी जिंदगी में वो हमारे लिए भी नहीं। हम दूसरों को नहीं दे रहे, दूसरे हमें नहीं दे रहे। When one has once fully entered the realm of love, the world, no matter how imperfect, become rich and beautiful. It consists solely of opportunities for love. इसमें कहता है जब आप प्यार के झुमघट्टे में आ जाते हो, चक्र में आ जाते हो, प्यार की दुनिया में आ जाते हो, नो मैटर हाउ इम्परफेक्ट, कितना भी कोई इम्परफेक्ट क्यों ना हो, वो रिच बन जाता है, ब्यूटीफुल बन जाता है। उसके पास प्यार की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्योंकि लाइक्स अट्रैक्ट लाइक्स। लव इज द मास्टर की दैट ओपन द गेट्स ऑफ हैप्पीनेस। ये लव्स, ये सेंटेंस लिख के स्टिकिंग नोट पे कहीं लगा दें। लव इज द मास्टर की दैट ओपन्स द गेट ऑफ हैप्पीनेस, abundance. लव इज बीइंग अलर्ट। ये क्या है दोस्तों? लव इज बीइंग अलर्ट मतलब क्या? हमारे अराउंड जो भी चीज है, उसके रिगार्डिंग हमें अलर्ट होना है कि ये चीज मेरे रब ने प्यार से बनाई है। इंसान एक खड़ा है, ये भी माँ बाप की क्रिएशन है, प्यार से की हुई। यू हैव टू बी अलर्ट टू सी द थिंग्स दैट यू लव। आपको क्या देखना पसंद है? फूल? आपका पसंदीदा कलर, पसंदीदा घर, पसंदीदा कर्टन, जो देखना पसंद है वो देखते क्यों नहीं? इसको कहते हैं मूड स्टेबलाइजर, जो है आप अपने नोट कर लें ताकि वो आपको स्टेबलाइज कर सके। राइट? हाउ टू कीप योर माइंड फोकस्ड ऑन लव। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम माइंड को फोकस कैसे करें लव पे, जब अंदर से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही। तो कहता है क्लैरिटी ऑफ माइंड मीन्स क्लैरिटी ऑफ पैशन टू। दिस इज वाई अ ग्रेट एंड क्लियर माइंड लव्स ardently and sees distinctly what it loves. इसमें कहता है कि सबसे पहले दिमाग को क्लैरिटी होनी चाहिए, माइंड हमारा क्लियर होना चाहिए कि मेरा पैशन क्या है, खुश रहना या दुखी रहना, डिसअपॉइंटमेंट में रहना या होप में रहना, यहां से क्लियर होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना है? यहाँ से क्लैरिटी के लिए माइंड में बहुत सारी आलतू फालतू चीजें हैं, उसका एक ही आंसर है, अपने माइंड से क्वेश्चन करते रहे। व्हाट कैन आई सी दैट आई लव। मैं वो कौन सी चीजें देखूं जो मुझे पसंद है? मुझे क्या पसंद है? हमें नहीं पता। हम दूसरों से मांग रहे होते हैं मुझे दो, मुझे दो, मगर हम खुद को क्लियर नहीं कि मुझे क्या पसंद है, जो मैं खुद भी दे सकती हूँ खुद को। क्लास में नहीं है दूसरे दे मुझे।
ऐसा होता है ना, सम टाइम बहुत सारी चीजें यहाँ स्टक हो जाती हैं। और ये चीज मैंने यहाँ से बहुत अच्छी सीखी है कि आपने फोकस कैसे रखना है लव पे। इससे पहले मैं खुद अटक जाती थी किसी के जुमले, किसी के। आज जब मैंने ये चीज पढ़ी, मुझे बहुत अच्छा लगा कि अपने माइंड से क्वेश्चन करते रहें, मुझे क्या पसंद है, मुझे क्या देखना पसंद है, क्या सुनना पसंद है, क्या बोलना पसंद है, क्या फील करना पसंद है। क्योंकि जितना आप अपने माइंड को क्वेश्चंस में उलझाए रखेंगे, वो दूसरी फालतू बातों में नहीं जाएगा, और वो आपका गुलाम बन के रहेगा। आप जैसे कहोगे वो वही वही मानेगा, क्योंकि आप कमांड दे रहे हो, मुझे क्या पसंद है बताओ मुझे। माइंड एक्ट लाइक एनिमी फॉर दोज हु डोंट कंट्रोल इट। तो हमें अपने माइंड को अपना दुश्मन नहीं बनाना। दूसरी की बहुत ही जबरदस्त, द की ऑफ ग्रेटिट्यूड, शुक्रगुजारी मेरे परवरदिगार की, उसकी बनाई हुई हर एक चीज की। जिंदगी की सबसे बड़ी पावरफुल की यही दोस्तों, यही है, ग्रेटिट्यूड। आप किसी भी पावर को तब तक यूज नहीं कर सकते जब तक आपके पास ग्रेटिट्यूड नहीं है, शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी हमें जोड़े रखती है पावर से। वो पावर हमारा पावर। यकीन माने, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये शुक्रगुजारी का पावर क्या है। बहुत सारे टूटे हुए रिश्ते स्टेबल हो गए शुक्रगुजारी से। बहुत सारे बिगड़े हुए हालात सुधर गए शुक्रगुजारी से। हर बिगड़ी हुई चीज का एक ही इलाज है, शुक्रगुजारी। हर चीज सुबह जैसे ही आंख खुलती है, जिस बिस्तर पे लेटे हो उसके लिए शुक्रगुजारी, जिस तकिए पे जो चादर आपने ली है उसके लिए शुक्रगुजारी, उसके बाद जो आप सांस ले रहे हैं, ये दिन जो आपको जिंदगी में मिला है उसकी शुक्रगुजारी। फिर नेमतें है टू टू, देखिए मेरी आंखें काम कर रही है, कान काम कर रहे हैं, नाक काम कर रही है, मेरी टंग, मेरे लिप्स, मेरा जीआईटी सिस्टम, मेरा सर्कुलेटरी लिम्फेटिक, हर सिस्टम मेरा काम कर रहा है, उसके लिए शुक्रगुजारी। घर में जहां भी नजर दौड़ाएं, हर एक चीज के लिए शुक्रगुजारी कि मेरे रब ने मुझे ये दी है। फुटपाथ पे पड़े लोगों के पास ये भी नहीं है। यकीन माने, फिर नेगेटिव थॉट्स नहीं आते। जब भी आप ग्रेटिट्यूड में रहते हैं दोस्तों, समझ लीजिए आप हर पल प्यार दे रहे हैं, और जो दे रहे हैं वो आपको मिलेगा। ये ग्रेटिट्यूड मल्टीप्लायर है। जो लव आप दे रहे हैं वो बहुत ज्यादा टाइम मल्टीपल होके आपके पास आएगा। द लव यू गिव इज दैट simple exercise must and will return to you in your relationship, in your whole life। आपके रिश्तों में आएगा, आपके करियर में आएगा, आपके जिंदगी के हर एरिया में वो आएगा धीरे धीरे। इसमें एल्बर्ट आइंस्टाइन कहते हैं, हर दिन 1000 बार, 100 बार, जब भी मैं अपने आप को रिमाइंड करवाता हूँ, यही करवाता हूँ कि मेरे अंदर बाहर की जो दुनिया है वो डिपेंड करती है बहुत सारे लेबर्स, जो मजदूर काम कर रहे हैं। मेरे अंदर मजदूर कौन काम कर रहे हैं? मेरा हार्ट, मेरा लंग्स, मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम, मेरा जीआईटी सिस्टम, मेरा सर्कुलेटरी, मेरा लिम्फेटिक, मेरा हर एक सिस्टम मेरे लिए काम कर रहा है, वो मेरा लेबर है। और बाहर हर एक बंदा जो मेरी सपोर्ट के लिए खड़ा है। हमें गाड़ी वाला ड्राइवर लेके जाता है, काम वाली मासी आती है, टीचर्स मेरे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, मैं जो है वो अपना हॉस्पिटल जाके काम करती हूँ, वहां पे हर एक एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर रहा है। तो हमारी जिंदगी खुद से नहीं बनी हुई, बहुत सारे लोगों की मेहनत से हमारी जिंदगी चल रही है। चाहे वो फिर लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स, डेड थिंग्स है, जैसे हमारे मोबाइल से गैजेट्स है, वाईफाई, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब हमारी हेल्प कर रहे हैं। हमारी जिंदगी इनकी शुक्रगुजार होनी चाहिए। और आई हैव रिसीव्ड एंड आई एम स्टिल रिसीविंग दैट लव। ये उनका प्यार है जो मेरे लिए काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले उन सभी की शुक्रगुजारी करनी चाहिए। ग्रेटिट्यूड द ग्रेट ग्रेट मल्टीप्लायर।
If the only prayer you say in your entire life is thank you, that is enough. ग्रेटिट्यूड करने का सबसे आसान तरीका थैंक यू, ये बोल दो। और ये बोलने में हम बड़ी कंजूसी करते हैं। जब आप एक स्वीपर को, एक पियोन को थैंक यू बोलते हैं, उनका दिल इतना बड़ा हो जाता है, वो लव जो रेडिएट करता है वो आप तक पहुंचता है। ये दो लव्स, थैंक यू, आपका शुक्रिया, इतने मीठे अल्फाज हैं दुनिया में। आई लव यू बोलने से भी ये ज्यादा मीठे हैं, थैंक यू। तो इन्होंने एक सिंपल सा 3 तरीके बताए हैं, द पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड इन योर लाइफ। ईच एंड एवरी डे आपको बोलने हैं, बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव रिसीव्ड इन योर लाइफ। पास्ट में जो मिला था उसके लिए शुक्रगुजारी। हम पास्ट के दुखों को तो बड़ा याद रखते हैं, मगर पास्ट में जो मेरे साथ अच्छा हुआ है उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते। जो प्रेजेंट में मेरे पास है उसकी शुक्रगुजारी, जो जिंदगी में आएगा मेहमान बनकर उसके लिए शुक्रगुजारी। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई होती है खुशियां और लव। Gratitude for the abundance you have received is best insurance that the abundance will continue. एक अच्छी आप और जबरदस्त आप गारंटी कह लें कि अगर आप ग्रेटिट्यूड देते हो जिंदगी में आपके पास बहुत कुछ आएगा। ग्रेटिट्यूड तस्वीर कितनी प्यारी है दोस्तों, ये देखें, ये ब्रिज बनी हुई है यहां से लेकर यहां तक। ग्रेटिट्यूड इज द ब्रिज टू लव abundance, to love opportunities, to love health, to love करियर। जिंदगी में आप जो कुछ चाहते हो उससे जुड़ने का एक ही रास्ता है, वो है लव एंड ग्रेटिट्यूड। इफ वी विल बी क्वाइट एंड रेडी इनफ, वी शैल फाइंड कंपनसेशन इन एवरी डिसअपॉइंटमेंट। अगर आप खामोश रहते हो चीजें बदल जाती हैं दोस्तों। और बीइंग अ डॉक्टर एक जुमला जरूर कहूंगी, ग्रेटिट्यूड इज अ वैक्सीन जो बीमारियों से बचाती है। ग्रेटिट्यूड इज एन एंटी टॉक्सिन, जो टॉक्सिन है उसको न्यूट्रलाइज करता है। ग्रेटिट्यूड इज एंटीसेप्टिक, जरासीम कोश। हर चीज की शुक्र गुजारी कीजिए दोस्तों। इन ऑर्डिनरी लाइफ वी हार्डली रियलाइज दैट वी रिसीव अ ग्रेट डील मोर देन वी गिव। हम जितना दे नहीं रहे, मेरा परवरदिगार उतना हमें दे रहा है। एंड दैट इज द ओनली विद ग्रेटिट्यूड दैट लाइफ बिकम रिच। और जिंदगी को खुशहाल बनाने का हर एरिया से, सिर्फ पैसे से खुशहाल नहीं, हेल्थ, वेल्थ, पीस, हर चीज से, फिजिकली, मेंटली एंड स्पिरिचुअली रिच होना, ये सिर्फ ग्रेटिट्यूड से आता है। तो उसको प्रैक्टिस कीजिए हर दिन हर लम्हे। दूसरी है कि द तीसरी की, द की ऑफ प्ले। जिंदगी के गेम को खेलना कैसे है दोस्तों। अगर आपको एक रेस में जीतना है तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हर दिन प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करेंगे, माइंड में सोचेंगे मैंने जीतना है, मैंने जीतना है। गेम चल रही है यहाँ पे, मैं इतना इतना साइकिल चलाऊंगी तो इतने किलोमीटर चल पाऊंगी, रोजाना इतना करूंगी तो ऐसे हो जाऊंगी। जैसे एक चेस प्लेयर था जो एक कैदी था, मगर वो वहां पे उसके पास कुछ भी नहीं था, वो माइंड में चेस प्ले करता था। धीरे धीरे वो इतना एक्सपर्ट हो गया, जब वो जेल से बाहर निकला, कंपटीशन में जाके बैठा तो नंबर 1 आया। गेम प्ले। लाइफ इज सपोज टू बी फन, प्ले विथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। इन्वेंट गेम विथ योर इमेजिनेशन। अपने इमेजिनेशन से गेम बनाए, मेरी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो रही है, क्या कुछ हो रहा है। बिकॉज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजेंट नो कि आप क्या इमेजिन कर रहे हो। उसे बस ये पता है जो इमेजिन हो रहा है मैंने देना है, वो सिर्फ यस मानता है। हाउ टू प्ले, खेलना कैसे, द लॉ ऑफ लव, या इसको आप कह सकते हैं द लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कुड बी बेस्ट अंडरस्टूड एंड लर्न थ्रू लिटिल चिल्ड्रन। ये आप बच्चों से सीखेंगे, वो इमेजिनेशन कैसे करते हैं। हाय मैं पिज्जा हट में बैठा हूँ, मैं वहां पे ये खा रहा हूँ, कितना अच्छा टेस्ट आ रहा है, मेरे बच्चे ऐसे इमेजिन करते रहते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने अगर सीखना है इमेजिनेशन का तो बच्चों से सीखिए। हाउ डू यू प्ले,
You do the same things as you did when you were a child. You use your imagination to create make believe games. दोस्तों, इमेजिनेशन तब काम करती है जब आपको उस पर यकीन हो। फेथ के बिना कुछ भी नहीं होता दोस्तों। लॉजिक विल गेट यू फ्रॉम ए टू बी, इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। अगर आप लॉजिकल माइंड को यूज करते हो तो हम एक डॉट से दूसरे तक जा सकते हैं, मगर इमेजिनेशन तो हमें पता नहीं किस दुनिया में ले जा सकती है और क्या कुछ हमें मिल सकता है। उसका एक एग्जाम्पल भी बताऊंगी। एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर द पर्सन हु बिलीव्स। जो एतबार रखता है उस इंसान के लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है, अंबर जी। अगर हमें यकीन है मुझे अच्छी जॉब चाहिए, मुझे मिलेगी, शुक्रगुजारी कि मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ मुझे इतनी अच्छी जॉब मिली है। आने से पहले आप इमेजिन कर रहे हो, शुक्रगुजारी कर रहे हो, उस फीलिंग में रह रहे हो, डेफिनेटली आप उन चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो क्योंकि वो चीजें ऑलरेडी प्रेजेंट है यहाँ पे आपके लिए। मगर जब आप सिग्नल दोगे चीजें आपके पास आएंगी। ऑल यू कैन पॉसिबली नीड और डिजायर इज ऑलरेडी योर्स। जो कुछ आप सोच रहे हो वो पहले से ही तुम्हारा है। कॉल योर डिजायर्स इनटू बीइंग, कॉल योर डिजायर्स इनटू बीइंग। अपनी जो डिजायर है उसको प्रेजेंट में लाने के लिए इमेजिनेशन करो, फीलिंग करो, चीजें आ जाएंगी आपके पास। द की ऑफ लव, टू यूज लव एज द अल्टीमेट पावर इन योर लाइफ, यू मस्ट लव like you have never loved before. Fall in love with life, अपने साथ, जिंदगी के साथ, कुदरत की बनाई हुई हर एक चीज के साथ। See only love, hear only love, speak only love, feel love with all your heart. There is no limit, no ceiling to the amount of love you can feel. And it is inside you. बाहर कुछ नहीं है. You are made of love. Tell the law of attraction what you love every day by signaling out the things you love and feel them. लॉ ऑफ अट्रैक्शन को सिग्नल दे कि मुझे ये चीज पसंद है, मुझे अच्छी जॉब पसंद है, मुझे खुश रहना पसंद है, ग्रेटिट्यूड देना पसंद है, वो आपके पास आएगा। टू चेंज द वे यू फील, लिफ्ट गुड फीलिंग्स हायर, जो गुड फीलिंग्स है उसको ऊपर लेकर आए। मगर दोस्तों ये इतना आसान नहीं होता। कभी कभी किसी इंसान का एक लफ्ज, एक लहजा, टोन ऑफ वॉइस चुभ जाती है जो कुछ दिनों तक असरअंदाज रहती है। फिर एकदम से किसी बुक में कोई लाइन पढ़ते हैं, दिमाग घूमता है कि अरे यार क्या कर रही हो, छोड़ो। ऐसे होता है। योर जॉब इज टू लव एज मच एज पॉसिबल एवरी डे। खुदा ने हमें भेजा है कि जितना हो सके हर दिन प्यार दो। ठीक है। दूसरा है की ऑफ ग्रेटिट्यूड, एवरी टाइम यू फील ग्रेटफुल यू आर गिविंग लव। लव देने का यही तरीका है। तीन रूल याद रखिएगा। बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग यू हैव रिसीव इन योर लाइफ, इन पास्ट, इन प्रेजेंट, इन योर फ्यूचर। योर ग्रेटिट्यूड विल मल्टीप्लाई एवरीथिंग इन योर लाइफ। जो भी आप चाह रहे हो जिंदगी में, हर चीज मल्टीप्लाई होगी। ये वो ब्रिज है जो आपको एक पॉइंट से अनलिमिटेड पॉइंट्स तक ले जाएगी। टू यूज पावर ऑफ ग्रेटिट्यूड, प्रैक्टिस इट। व्हेन एनीथिंग गुड हैपेंस टू यू इन योर डे, गिव थैंक्स। इट डजंट मैटर हाउ स्मॉल इट इज, से थैंक यू। अपने रब की शुक्रगुजारी, जिसके जरिए वो छोटा सा काम हुआ है उसकी शुक्रगुजारी। एक बच्चे ने आपके लिए पानी का गिलास भी भर के लाया है, उसको भी थैंक यू बोलिए। मगर हम कहते हैं ये फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। द मोर यू फील ग्रेटिट्यूड, द मोर लव यू गिव, एंड मोर लव यू गिव, मोर यू रिसीव। जो दोगे वही मिलेगा। एवरी स्पेयर सेकेंड इज एन अपॉर्चुनिटी टू बी ग्रेटफुल एंड मल्टीप्लाई द थिंग्स यू लव। अगर चीजों को मल्टीप्लाई करना है, शुक्रगुजारी में रहिए। अब जिंदगी को खेलना कैसे है? लाइफ इज सपोज टू बी फन। व्हेन यू प्ले यू फील रियली गुड। जब हम खेलते हैं कितना अच्छा लगता है, भागते हैं, डांस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अच्छा लगता है। तो जिंदगी को धीरे धीरे ऐसे करना सीखिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन डजंट नो इफ यू आर इमेजिंग, प्लेइंग,
So whatever you give in imagination and play will become real. जो जिंदगी में लाना चाहते हो, जैसे हमने पीछे पढ़ा था, जो नहीं है उसे महसूस करो, जो नहीं है वो हो जाएगा, राइट? Whatever it is you want, use your imagination. Every prop you can find. आप हर सहारा ढूंढ सकते हो. Create games and play. Act as if you have it now. महसूस कीजिए कि मेरे पास एक बहुत अच्छी जॉब है, मेरा इतना अच्छा कैबिन है. Whatever you imagine with feeling, you are giving to law of attraction. जो इमेजिन कर रहे हो, जो फीलिंग आ रही है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को आप दे रहे हो, और वो रिसीव कर रहा है, वही आपको फोटोकॉपी की तरह वापस देगा. When you are excited about anything, you feel amazing. Capture that energy and imagine your dream. जब आप किसी चीज के लिए एक्साइटेड होते हो, कितनी जबरदस्त फीलिंग आती है, और हम जिंदगी को वैसे ही धीरे धीरे अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं. ये और भी पावरफुल हो सकता है, जल्दी हो सकता है, जितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आप, अच्छी फीलिंग उस डिजायर के लिए रखोगे, जितना ग्रेटिट्यूड में रहोगे, जितना लव उस इमेजिन करके उस फीलिंग को दोगे, वो उतनी जल्दी आपके पास मैनिफेस्ट होके आएगी. तो थैंक यू सो मच दोस्तों. इन 3 कीज को हमेशा याद रखिएगा अपनी जिंदगी में. द की ऑफ लव, द की ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड द की ऑफ प्ले. लाइफ इज सपोज टू बी फन. उसको वैसे ही एंजॉय कीजिए. थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे सुनने के लिए शुक्रिया. ये वीडियो खुद भी देखिए, अपने लव्ड वन को भी बताइए, हो सकता है उनकी